बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं कि इफ टा इज अ यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, इफ टा इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, the set of real numbers, r is the set of real numbers, then z interior of z is empty set, interior of q is empty set, interior of q complement is empty set। और ये जो इंटरवल्स हैं, किसी भी किस्म का इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल हो या क्लोज्ड इंटरवल हो, हर सूरत में इसका जो हमारे पास इंटीरियर है वो ए कोमा बी ओपन इंटरवल ही आएगा। अब इन सबके हमने बारी बारी प्रूफ्स करने हैं। सबसे पहले हम इंटीरियर की बात करते हैं। लेट एन बिलोंग करता है जी को। अब रियल लाइन के ऊपर ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। सपोज ये एन है हमारे पास, ये n-1 है और ये n+1 है। इंटीजर्स -∞ से +∞ तक हैं। लेकिन यूजुअल टोपोलॉजी में हमारे पास ओपन जो सेट्स थे वो ओपन इंटरवल्स थे और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स थे। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, n-एप्सिलॉन, n+एप्सिलॉन ओपन इंटरवल, ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है जो n को कंटेन करता है। ये छोटे से छोटा हमने ओपन इंटरवल लिया। अब इसको n तो बिलोंग करता है, इज ओपन सेट इन R but and n belongs to n-epsilon, n+epsilon, और it does not subset of z। ये z में कंटेन नहीं करता, क्योंकि कोई भी ओपन इंटरवल हम कोई भी दो इंटीजर के ऊपर ओपन इंटरवल लें या वैसे इंटरवल लें, उसमें रैशनल नंबर्स भी होंगे, इररेशनल नंबर्स भी होंगे, फ्रैक्शंस भी होंगे, और हर इंटरवल के अंदर फ्रैक्शंस मौजूद हैं और वो फ्रैक्शंस इंटीजर में नहीं है। इसीलिए कोई भी ओपन इंटरवल सेट ऑफ इंटीजर्स में कंटेन नहीं करता। हमारे पास डेफिनेशन थी कि अगर x बिलोंग करे u को और u सबसेट हो a का, तो इसमें ये वाला जो u है ये क्या होना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। तो हमारे पास x फिर बिलोंग करेगा a इंटीरियर को, इस सेट के इंटीरियर को बिलोंग करेगा या ये इस सेट का इंटीरियर कहलाएगा। अब इसमें फॉर ऑल हमने अन आर्बिट्रेरी मेंबर लिया z का, तो हमारे पास ऐसा कोई भी ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो z में कंटेन करता हो यूजुअल टोपोलॉजी में। यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से ऐसा कोई भी ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता जिसको n बिलोंग करे और वो सबसेट हो z का। इसका मतलब अगर ये ऐसा पॉसिबल हो तो इंटीरियर पॉइंट होगा, और अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये वाला मेंबर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। अब यहां हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट n डज नॉट बिलोंग्स टू z इंटीरियर सिंस n is arbitrary point of z, therefore n does not belongs to z interior for all n belongs to z। इसका मतलब n का कोई भी एलिमेंट
एन इंटीरियर जी इंटीरियर को बिलोंग नहीं करेगा, और इससे क्या साबित हुआ, जी इंटीरियर हमारे पास क्या होगा, फाई हो। ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसको ऐसे डिस्कस किया। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं। जी इंटीरियर इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरी डेफिनेशन है यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ जी, यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ जी। अब यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट है, एम्प्टी के अलावा या तो वो ओपन इंटरवल्स हैं या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, और कोई भी ओपन इंटरवल जी का मेंबर नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं जी इंटीरियर इज इक्वल टू फाई, बिकॉज फाई इज only open subset of Z, open subset of Z, phi is only open subset of Z। बाकी जो ओपन सेट्स हैं वो हमारे पास ओपन इंटरवल्स हैं या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, और वो जी के सबसेट नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही फाई है, इसलिए उनका फाई का यूनियन फाई के साथ फाई ही आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली इस तरह डेफिनेशन के मुताबिक या ये वाला टेक्निक भी आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसके बाद सेकंड वाला हम इसका प्रूफ करते हैं। क्यू इंटीरियर, उसको क्या लिखेंगे हमारे पास, यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ आर कंटेनेड इन क्यू। प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से कि क्यू इंटीरियर क्या होगा, यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ आर कंटेनेड इन क्यू, जो क्यू में कंटेन करे। अब वो आर के ओपन सेट्स क्या हैं हमारे पास, वो ओपन इंटरवल्स हैं और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, और किस ओपन इंटरवल्स के एंड्स क्या हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं रियल नंबर्स की, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफिनिट, between any two real numbers there exist infinite rational numbers and infinite irrational numbers। अगर हम दो रैशनल नंबर की ही बात करें, अगर हम दो रैशनल नंबर के ऊपर ही एक इंटरवल बनाते हैं सपोज, तो उसमें हमारे पास इनफिनिट इरैशनल नंबर्स होंगे, हर इंटरवल के अंदर रैशनल भी होंगे और इरैशनल भी होंगे। इसका मतलब किसी भी ओपन इंटरवल कोई भी ओपन इंटरवल जो है वो क्यू का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि क्यू का सबसेट तब होगा जब उसमें सारे के सारे रैशनल हों। लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी है बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफिनिट रैशनल नंबर्स एंड इनफिनिट इरैशनल नंबर्स। इसका मतलब किसी भी ओपन इंटरवल में हमारे पास रैशनल भी है और इरैशनल भी है। इसका मतलब कोई भी ओपन इंटरवल क्यू के अंदर कंटेन नहीं करेगा। हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास फाई इज ओनली ओपन सबसेट ऑफ क्यू। दिस इंप्लाइज दैट क्यू interior is equal to union of phi which is equal to phi। हमारे पास union of open sets is contained in Q, या contained in Q means subset of Q।
तो इसी तरह सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, ये मैंने क्यू का कर दिया, तो आपने सिर्फ क्यू कॉम्प्लीमेंट लगाना है। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स कंटेन्ड इन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, हर ओपन इंटरवल में रैशनल भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं। इर्रेशनल होने की वजह से वो क्यू में कंटेन नहीं कर देगा, और रैशनल होने की वजह से वो क्यू कॉम्प्लीमेंट में कंटेन नहीं करेगा। तो हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट में भी एक ही सबसेट है, एम्प्टी ओपन सबसेट है, वो है फाई। और क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी हमारे पास इंटीरियर क्या आ जाएगा? वो फाई ही आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला लेते हैं, टेक ए comma b is equal to capital A. Let us take capital A is equal to a comma b closed interval. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम A बिलोंग करता है for any epsilon greater than 0, u is equal to a minus epsilon comma a plus epsilon is open set in TAR. TAR usual topology on R, but A belongs to U and U is not subset of A. अब A कोमा B क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या है? सपोज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो हमारे पास A कोमा B क्लोज इंटरवल ये पॉइंट्स हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई भी हम ओपन सेट बनाएंगे तो वो इस तरह का होगा, जिसमें जिसको A बिलोंग करे वो हमारे पास इस तरह का होगा। ये हमारे पास होगा A माइनस एप्सिलॉन और ये पॉइंट होगा A प्लस एप्सिलॉन। अब ये वाले एलिमेंट्स ये U में तो है मगर A में नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये वाला U जो है वो A में कंटेन नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज दैट A डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटीरियर। सिमिलरली अब हम एंड पॉइंट B लेते हैं। नाउ टेक B belongs to A, B लिया हमने, and U is equal to B minus epsilon comma B plus epsilon। तो हमारे पास B बिलोंग करेगा U को, लेकर U कंटेन नहीं करेगा A में, क्योंकि ये B है, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये इसके ऊपर ओपन इंटरवल ये बनेगा B माइनस एप्सिलॉन और B प्लस एप्सिलॉन। अब ये वाले एलिमेंट U में है मगर A में नहीं है, इससे ये साबित हुआ कि B भी बिलोंग नहीं करता A इंटीरियर। एंड पॉइंट्स इंटीरियर को बिलोंग नहीं करते। अब इसके बाद इन दोनों के प्रूफ के बाद हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं। नाउ फॉर x belongs to A, B ओपन इंटरवल, या ऐसे करें फॉर x belongs to A is less than x is less than B, कि हमने x वो एलिमेंट लिया जो A और B से डिफरेंट है, उसमें उसके अंदर से लिया है, एंड this implies that there exists epsilon greater than 0 very small। एप्सिलॉन हमने वेरी स्मॉल लेना है, तो हमारे पास u इज इक्वल टू x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन। अब इस कंडीशन के मुताबिक
इस कंडीशन के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास ए है और ये पॉइंट बी है और एक्स ए और बी दोनों से डिफरेंट है, तो सपोज एक्स यहाँ कहीं लाई करता है। अब स्मॉल एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ये पॉइंट होगा एक्स माइनस एप्सिलॉन और ये पॉइंट होगा एक्स प्लस एप्सिलॉन, और ये दोनों x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन हमारे पास के दोनों एलिमेंट्स और इनके दरमियान वाले ये सारे एलिमेंट्स इस इंटरवल के अंदर हैं, इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग करता है u को और u सबसेट है a का, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग करता है a इंटीरियर। ये देखिए ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था जो a और b के अलावा था, इसका मतलब a और b के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट के लिए वो a इंटीरियर को बिलोंग करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट a इंटीरियर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a, b, यानी इसमें आ जाएगा x सच दैट a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b, कि हमारे पास a इंटीरियर में कौन से मेंबर हैं, वो वाले x हैं, ए इंटीरियर में वो वाला एक्स है जो ए से ग्रेटर है और बी से लेस है, और वो एलिमेंट जो ए से ग्रेटर और बी से लेस है वो किसके बराबर होते हैं, ए कोमा बी ओपन इंटरवल के इक्वल होते हैं। और कैपिटल ए किसके इक्वल लिया था हमने, ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल के इक्वल लिया था। अब इसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ए वाला पोर्शन नहीं होगा, सिर्फ इस ए तो इसको बिलोंग ही नहीं करता, इंटीरियर के लिए हमने एलिमेंट उसी के अंदर से लेना था। तो हम ये बात लिख सकते हैं सिमिलरली ए कोमा बी, ए क्लोज्ड बी ओपन, इसका इंटीरियर हमारे पास ए कोमा बी आ जाएगा, और हमारे पास ए ओपन और बी क्लोज्ड, इसका इंटीरियर भी हमारे पास ए कोमा बी आ जाएगा। और लास्ट ये ए कोमा बी इंटीरियर का ओपन हमारे पास, हमें पता है कि यूजुअल टोपोलॉजी में इसमें हम सिर्फ इतनी बात लिख सकते हैं, सिंस ए कोमा बी, अगर मैं बात करूं ए कोमा बी ओपन इंटरवल इज इक्वल टू ए कोमा बी, और ये क्यों आया हमारे पास, ये वाली बात इसलिए लिख सकते हैं ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे पास एक किसी भी सेट का इंटीरियर उसके बराबर कब आता है, जब वो ओपन होता है, इफ एंड ओनली के साथ है। ए कोमा भी ओपन इंटरवल है और यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल क्या होते हैं, ओपन होते हैं, इसीलिए ए कोमा भी ओपन इंटरवल ओपन सेट होने की वजह से इसका इंटीरियर इसी के बराबर आता है। और अगर दूसरी बात मैं कहूँ कि हमारे पास ए इंटीरियर जो है सेकंड कंडीशन भी इसके ऊपर लगाई जा सकती है, इन सब के ऊपर कि हमारे पास ए इंटीरियर जो है, ये वाली कंडीशन भी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये वाली मैं इधर से लिखता हूँ, हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए इंटीरियर जो है वो क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट है ए का। तो अगर मैं ए कोमा भी ओपन इंटरवल, ये अपने आप का ये चूंकि ओपन है तो ये वाली कंडीशन हो गई, इसके हिसाब से ये होगा। लेकिन ए क्लोज बी ओपन में जो लार्जेस्ट ओपन सबसेट है वो ए कोमा भी ओपन इंटरवल है। इसके अलावा कोई भी आप सबसेट लेंगे उसमें इससे कम एलिमेंट्स आएंगे। ए क्लोज इसमें सिर्फ ए मौजूद है, बाकी सारे इसमें इस ए के अलावा बाकी सारे एलिमेंट मौजूद हैं। इस सेट में इस ए के अलावा इस सेट के सारे एलिमेंट मौजूद है। ए कोमा बी ओपन इंटरवल में ए के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। ए कोमा बी ओपन इंटरवल में बी के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। और इधर से ए कोमा बी ओपन इंटरवल में इसके ए और बी के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब अगर कोई भी आप इसका सबसेट लेंगे जिसमें ए बी ना हो, या तो वो ये होगा या इससे छोटा सेट होगा, ये सबसे ग्रेटेस्ट है। तो हमारे पास ये ए कोमा बी ओपन इंटरवल इज ग्रेटेस्ट ओपन interval is greatest open interval, greatest open sub interval of a comma b open interval, a close b open interval, a open b close interval and a comma b close interval। इन सब का ये greatest open subset है, इसीलिए हमारे पास by property of interior a interior is largest open subset of a, तो इन सब का largest open subset a comma b open interval आता है। इसीलिए इस सूरत में भी हम कह सकते हैं